सपने से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब अपने आप को इमेजिन करते हैं वहाँ पे बैठे हुए, तो फिर उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता। तो उसके मम्मी पापा का साथ और मोटिवेशन होना जरूरी है कि यस यू कैन डू दैट बेटा, रन। मतलब जब बच्चा रन करता है और पीछे से हम ताली बजाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को एफर्ट करता है, उस चीज को एनकरेज करता है। इस समय मैं चिड़ावा में बैठा हूं और चिड़ावा का नाम आते ही हम सबके नजर में दो चीजें आती हैं। एक तो चिड़ावा के पेड़े, बड़ी मिठास होती है उसमें, और एक साग रूटा, उसको भी खाने का बड़ा मजा आता है। पर आज हम चिड़ावा की जिस परिवार में पहुंचे हैं वहां पर चिड़ावा के पेड़ों की मिठास के साथ साथ में अपने घर की बिटिया दिव्यांशी की सफलता की भी मिठास बहुत है। और इस मिठास ने हम सबको भी आह्लादित किया है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की इस बेटी ने अपने पहले ही प्रयास में 692 नंबर लाकर नीट यूजी को क्लियर किया है और डॉक्टर बनने की ओर अपना एक कदम बहुत मजबूती से बढ़ाया है। आज हम लोग चिड़ावा में हैं, दिव्यांशी के साथ में मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है। बात करेंगे, सबसे जानेंगे कि किस तरह से इसकी ये पूरी जर्नी रही, कैसी यात्रा रही। तो सबसे पहले तो मैं दिव्यांशी आपको खूब खूब बधाई देता हूँ कि आपने बहुत बड़ी सफलता, नीट यूजी क्लियर हुआ, अच्छी बात है, बहुत सौ का होता है, पर इस मार्क्स के साथ में क्लियर करना ये हमारी कॉन्फिडेंस को बहुत सारा बूस्टअप देगा। पहले मैं पापा को बधाई देना चाहूंगा और मम्मी जो आपकी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। मम्मी तो खुद एक शिक्षिका है, इसलिए समझती है कि भाई बच्चों की सफलता कितनी अच्छी लगती है। ऐसा कहते हैं भाई बच्चों की सफलता पर या तो माता पिता खुश होते हैं या उनके शिक्षक खुश होते हैं। आप तो दोहरी भूमिका में हैं क्योंकि आप शिक्षक भी रही हैं और साथ साथ में आप इनकी माता जी हैं ही हैं और छोटा भाई है। हो सकता है कि अभी इस सफलता की ग्रेविटी को शायद ये ना समझ पा रहा हो, पर दीदी ने अच्छा किया तो इसको भी एक बड़ा मोटिवेशन वहां से मिलने वाला है। पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ सवाल जवाब हम करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे आपकी जर्नी कैसी रही। पहले तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि डॉक्टर बनना है, ये आपका सपना था, मम्मी पापा का था, कहीं से मोटिवेशन मिला, ये डिसीजन कैसे हुआ? ये डिसीजन बस आसपास जब हॉस्पिटल जाते तो उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि शायद हम भी कर सकते हैं वो चीज, लोगों की सेवा जो है वो मैं भी कर सकती हूँ, तो सपना मेरा ही था। समाज के प्रति सीधा सीधा एक कनेक्शन देखें या जुड़ाव देखें या जवाबदेहिता देखें, अकाउंटेबिलिटी देखें, तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है और आपने अपना चुनाव बिल्कुल सही करा। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं, यदि डॉक्टर बन करके वो काम करेंगी तो और बेहतर वो सर्विसेज कर पाएंगी। अब इस जर्नी को जब आपने प्रारंभ किया तो कभी ऐसे डिमोटिवेशन या ऐसा कुछ फील होता था कि भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कई बार नंबर कम आते थे, कई बार कोई बोल देता था कि कैसे 1 साल में तो नहीं होता है, 2-3 साल लगते हैं, तो होता था। लेकिन सपने से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब अपने आप को इमेजिन करते हैं वहाँ पे बैठे हुए, तो फिर उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता। और मेरे पेरेंट्स भी थे, जब भी डिमोटिवेटेड फील होता था वो हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा। कभी कभार आलस्य भी आता होगा कि आज नहीं मन है पढ़ने का, पर फिर भी छोड़ नहीं सकते। फिर वो एक दिन का आलस्य फिर वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि काश उस दिन पढ़ लिए होते तो आज ये चीज नहीं होती। मैं अगला सवाल पापा से पूछूंगा आपके से। सर, बेटी से भी मैंने थोड़ी देर बात करी है, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके जीवन में जो है वो मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, गांभीर्य है, समझती है चीजों को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये गंभीरता समय के साथ आई, बचपन से कई बच्चे लेकर के भी आते हैं इस तरह की चीजों को, या ये जो इसका ये व्यक्तित्व बना है उसके पीछे क्या कारण रहे? ये बचपन से ये सर, सोच लिया कि ये करना है तो वो करके रहती थी। ठीक बात है। और अब आज बड़ा दिन है क्योंकि बेटी ने बहुत अच्छा, मतलब परिवार की पहली बेटी है डॉक्टर या पहले भी कोई है परिवार में? एमबीबीएस पहली है। एमबीबीएस पहली है। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ऐसा लग रहा है मैं ही डॉक्टर बन गई? बिल्कुल सर। ऐसा ही लग रहा है सर। 9th क्लास में मैंने इसको बोला कि बेटा तेरा क्या है, तो इसने कहा मुझे तो नीट ही करनी है। अच्छा। मैं इसको मिलिट्री में भेजना चाहती थी सर, क्योंकि मजबूत है थोड़ी बॉडी से। हाँ, नहीं मजबूत है बिल्कुल। मैंने कहा तुम मिलिट्री में चली जाए, अभी ऑप्शन भी है, उस टाइम थे भी, सीट भी आ गई थी, समय भी है, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन फिर इसने साफ मना कर दिया, बोले मुझे नीट ही करनी है। मैंने कहा मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करके दिखा दूंगी। आप अंदर जाके इसका रूम देखो, इसका रूम पूरा नीट 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 लिख के भरा हुआ है। अच्छा। अपने रूम में सिर्फ नीट ही लिख रखा है इसने, दूसरी कोई चीज ही नहीं लिख रखी। मतलब ये सपना बहुत अच्छे से इसने जिया है। हाँ जी सर। फिर ये उस चीज को मेंटेन करके रखा है इसने टाइम टू टाइम जी। कहीं से भी कुछ भी मिला तो इसको बस मैंने सिर्फ इतना बोला कि बेटा आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसने वैसे ही किया कि इसने हर चीज को 9th क्लास से डीपली स्टडी किया। ठीक बात है। तो फिर इसमें कॉन्फिडेंस आता चला गया कि हाँ हमें करना ही है। कंपटीशन बहुत बड़ा है, लगभग 24 लाख लोग जो है बच्चे हैं वो पूरे हिंदुस्तान से अपीयर करना इतना आसान नहीं होता। सही बात है। एक बात बहुत अच्छी है, स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि आप कोई सपना लीजिए
और उस सपने के साथ में जीना शुरू कीजिए, उसी को खाइए, उसी को पहनिए, उसी के साथ सोइए, उसी के साथ उठिए, तो निश्चित रूप से फिर वो सपना साकार होता है। मैं बिल्कुल आपके रूम का जो है वो एक बार विजिट जरूर करना चाहूंगा, अभी करूंगा अभी मैं। पर ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं पूछूंगा आपसे कि आप सीकर आए, सीकर में बहुत सारे ऑप्शंस थे, नीट मैट्रिक्स नीट डिवीजन में कैसे पहुंचना हुआ? सर 2023 का रिजल्ट देखा था, वो मैट्रिक्स का सबसे अच्छा रहा था, और उसके बाद बाकी कई जानकार भी थे सीकर में, उनसे पापा ने पूछा था तो सबने मैट्रिक्स ही बोला, तो फिर हमने मैट्रिक्स। ये बात तो देखिए मैं भी गर्व से कहना चाहूंगा, क्योंकि 2023 में आप जो बता रहे हैं वो पहला ही रिजल्ट था। यस सर। और पहले रिजल्ट में ही जो फाउंडेशन बैच भी नहीं था, बहुत बड़ा रिजल्ट था। और सेकंड वाला जो रिजल्ट आया उसमें तो आप लोगों ने क्या बम्पर कमाल किया, मतलब इस बार तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आप अपनी स्टडीज पहले अलग अलग स्कूल्स के माध्यम से करते हुए वहां पर पहुंची हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जो आपने तैयारी की या पहले जो तैयारी की, उसमें आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? सर ऑब्वियसली वो कोचिंग है तो उसमें ज्यादा इलेबोरेटली पढ़ाते थे, और एक बात मैंने नोटिस करी कि हर टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे, वो ज्यादा जरूरी होता है। हम पढ़ नहीं पाएंगे अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सेमिनार्स होते थे और क्लास में भी टीचर्स कभी कोई शायरी सुना के, कोई गाना सुना के हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, बताते थे अपने पुराने स्टूडेंट्स के बारे में। और वैसे स्टडीज भी काफी अच्छी है मैट्रिक्स की। टेस्ट वगैरह का सिस्टम वो भी काफी अच्छा था, मतलब हमेशा एनसीईआरटी की हर एक लाइन से ऐसे समझ में आ जाता था पेपर देख के कि हाँ ये उस लाइन से उस लाइन से। एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर एक लाइन कवर की गई है हर सब्जेक्ट में। आपने डीटीएस लगातार दिए पूरे? यस सर, सारे दिए। क्या स्कोर चलता था उनमें? मेरा बहुत रेयरली कभी 680 690 तो बहुत रेयरली पहुंचता था, जनरली 680 670 के आसपास ही रहता था, रिवॉल्व करता रहता था। मैंने कई बच्चों से बात करी और मेरा मतलब रिजल्ट ये निकल करके आया कि बच्चे जितना डीटीएस में कर रहे होते हैं नीट में उससे बेहतर कर जाते हैं। Yes, sir. और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें नीट का एग्जाम देते समय लगता ही नहीं कि हम डीटीएस दे रहे हैं कि नीट दे रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन सारे कवर हो जाते हैं। yes, कई बार कम मार्क्स आते थे तो ऐसे मतलब डीटीएस में तो डिमोटिवेशन होता ही होगा कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। क्या सोल्यूशन निकालते थे उसका? मैं मम्मा से बात करती थी, पापा से बात करती थी, वो बताते थे कि कोई नहीं हो जाएगा, कभी पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, कभी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। तो हमेशा मोटिवेशन रहा है, मतलब मेरे पीछे हमेशा रहते थे, हमेशा बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे कर ले वैसे कर ले। बाकी बात भी कराते थे मेरी बाकी स्टूडेंट्स से, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं। अभी मम्मा बोल रही थी कि कदकाठी मजबूत है तो मैं इसको आर्मी में भेजना चाह रही थी, पर मुझे लगता है कि जब डॉक्टर बन करके जाओगी तो हॉस्पिटल में पेशेंट बात करते समय डरेंगे कि दिव्यांशी से बात सोच समझ करके करें, पर वहां पर आपको उन सबको बड़ा प्रेम से डील करना पड़ेगा। भाई ने कुछ मोटिवेशन लिया आपसे या बातचीत करता है आपसे, पूछता है दीदी क्या करूं कैसे करूं? हाँ ये तो पूछता और था, दीदी इस बार कितने मार्क्स आए, ऐसे कैसे कट गए, पढ़ाई क्या करो आप, पढ़ाई क्या करो, अच्छे से पढ़ाई क्या करो। क्लास में ये एक्चुअल में सर ये कहता है कि मैंने इससे पहले एनटीए क्लियर किया है, ये सैनिक स्कूल में है दोरासर। तो ये कहता है मैंने इससे पहले एनटीए क्लियर किया है, तो ये उसको वो करता है कि आप ऐसे करो आप ऐसे करो। तो सैनिक स्कूल में हो मतलब भविष्य में सैनिक बनना चाहते हो? पक्का? एनडीए भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है एनडीए को फाइट करना। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि खैर अब दौर बदल गया, हालांकि ये देखा मैंने कि झुंझुनू साइड के या चिड़ावा पिलानी इस तरफ के लोगों में एजुकेशन को लेकर जागृति बहुत पहले से भी रही है, खूब अच्छे से जागृति रही है, पर फिर भी बच्चों की जो पूरी जर्नी होती है एजुकेशनल जर्नी, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। उनको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, उनको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे स्कूलिंग से ही ऐसे होते हैं, कई बार बच्चे बाद में आके सिंसियर बनते हैं। आपने बताया कि पहले से शुरू से वैसी थी, कभी कुछ एडिशनल आपने एफर्ट्स डाले या कुछ ऐसा किया है? नहीं, हमने कोई भी हमारी जो इच्छा थी इस पे थोपी नहीं। ठीक है, जो भी करना है अपनी मर्जी से करो, कोई प्रॉब्लम है हाँ, तो बताओ, ठीक बात है, उसका सॉल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया। दिव्यांशी अब आप चूंकि एक जो बड़ा माइलस्टोन होता है जीवन का वो आपने क्रैक कर लिया है, लेकिन अभी जर्नी बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। मतलब हमने ठीक है नीट क्लियर कर लिया, पर अब हमें अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अगले जो कॉलेज के 4 साल 5 साल है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिव्यांशी की तैयारी पूरी? जी सर, अपनी पूरी कोशिश करूंगी जैसे अब तक करी है वैसे ही। मैं यदि आपसे ये पूछूं कि मुझे नीट करना है और चूंकि दिव्यांशी ने वो जर्नी जी ली है, तो मैं यदि आपसे ये सूत्र पूछना चाहूं कि मुझे इस ड्यूरेशन में क्या काम नहीं करना चाहिए? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। मतलब कई बार क्या होता है नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेशन होता है, सेल्फ डाउट होता है, वो चीज नहीं रखनी है, क्योंकि जब खुद पे डाउट हो जाएगा तब नहीं हो पाएगा। चाहे आपको वो सवाल आता हो, अगर आप खुद पे डाउट करोगे मुझसे होगा नहीं होगा तो वो पक्का नहीं होगा। खुद में कॉन्फिडेंस रखो, आपने पढ़ा है आपसे होगा, और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बीच में तोड़ो मत, कोई एग्जाम मत छोड़ो, कोई चैप्टर मत छोड़ो जस्ट बिकॉज वो डिफिकल्ट है, उसे कोई डिफिकल्ट है उसे 2 बार पढ़ लो। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, वो तो लाइन बाय लाइन याद करनी पड़ेगी। मैम बच्चे जब पढ़ते हैं आजकल
एक जमाना होता था कि बच्चे पढ़ लेते थे, बिल्कुल सर, पेरेंट्स अनपढ़ होते थे तो भी पढ़ लेते थे। बिल्कुल। अब ऐसा होता है कि बच्चों के साथ साथ हमारी भी पढ़ाई होती है। बहुत सारी स्कूल्स तो ऐसी है कि वो पेरेंट्स की भी इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू लेते हैं, और साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई के साथ में हमारी भी पढ़ाई होती है। तो ये जर्नी आपने भी जी है। बिल्कुल सर। आपके क्या फाइंडिंग्स रहे इस जर्नी के? सर मैं अपने बच्चों के साथ रही हूँ, इवन मैं केमिस्ट्री से पीजीटी हूँ। ओके। तो मैं कहीं से भी किसी भी तरह का कोई मुझे लगता है कि हाँ बच्चा यहाँ स्टडी कर रहा है, बाय चांस यहाँ उसको इस तरह याद करेगा तो इसको जल्दी याद होगा, तो वो इस तरह के पॉइंट्स मैं इसको बताती रहती हूँ, साथ साथ चलती हूँ कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे काम करती हूँ तो भी ये ध्यान रखती हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं और किस पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं मिसमैच है, तो मैं उसको कवर करके रखती हूँ कि सर बेटा आप यहाँ से ये कर रहे हो तो आप इसको ऐसे ट्राई करके देखो तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक मैसेज मैं चाहूंगा कि आप जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, तो आप जो पेरेंट्स हैं, खासकर माएँ हैं, उनको आप जो है वो एक कोई मैसेज हमारी तरफ से दीजिए। सर मेनली तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मेरा मेन मैसेज यही है, जो मैंने आपके मैट्रिक्स में 3 लाइनें स्टडी की थी, मुझे सर वो लाइनें बहुत अच्छी लगी कि बच्चे की सफलता के लिए एक तो बच्चे की कंसिस्टेंसी और बच्चे का उस लेवल का माइंड होना जरूरी है, दूसरा उसके मम्मी पापा का साथ और मोटिवेशन होना जरूरी है कि यस यू कैन डू दैट बेटा, रन। मतलब जब बच्चा रन करता है और पीछे से हम ताली बजाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उस चीज को एफर्ट करता है, उस चीज को एनकरेज करता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चे के लेवल के साथ साथ अपनी उम्मीदें रखें और बच्चे को दौड़ने के लिए उसके पीछे खड़े रहें, तो सर बच्चा जरूर सफलता प्राप्त करेगा और वो आपको भी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा सर, वो आपको भी खुश करेगा। फाइनली आपने अपने एक सपने को जिया, उसका आपने एक बहुत बड़ा स्टेप था उसको क्लियर किया, अब आप भविष्य की बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। और मैं इस वीडियो को देखने वाले लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि वाकई में यदि जीवन में बड़ी सफलता पानी है तो उसके लिए आपको एकाग्रता के साथ साथ में अपने सपने देखने होंगे, उन पे विश्वास करना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा, और फिर आने वाली बाधाओं को बिना देखे लगातार उस सपने के साथ केंद्रित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता को आपके पास आना ही पड़ता है। दिव्यांशी ने ऐसा किया, उसने सोचा, किया और कर दिखाया। तो मैं दिव्यांशी, उसके पूरे परिवार को फिर से बधाई देता हूं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपकी बेटियां, आपके बच्चे, आपके बेटे ये चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपको लगता है कि उनमें सामर्थ्य है, तो आप निश्चित रूप से उनके साथ में उनके मित्र बनकर के खड़े होइए, उनकी पीठ थपथपाइए। ये बच्चे निश्चित रूप से कर पाएंगे। दिव्यांशी ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन को भी गौरवान्वित किया कि वहां ये पढ़ी है, तो मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन की ओर से भी आपको निमंत्रण देता हूं कि आपका भी सपना है, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटीज में जाना चाहते हैं, तो मैट्रिक्स जेई एकेडमी आपका स्वागत करती है। और यदि अच्छी स्कूलिंग आपको चाहिए तो मैट्रिक्स हाई स्कूल भी आपका वेलकम करती है। आप आइए, निश्चित रूप से आप अपने सपने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें खुशी होगी कि उसमें हमारी भी एक भूमिका होगी। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि उस भूमिका को बहुत बेहतर निर्वहन हम सब लोग करेंगे। फिर से मैं आपको सबको बधाई देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विश यू ए गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।